साथियों, जो गलती यूपीएसआई वाले बच्चों के साथ हुई है वो गलती आपको नहीं करके जानी। क्यों साथियों, क्या हुआ, जब यूपीएसआई का पेपर अभी चल ही रहा था उसके पहले एक टेस्ट हमने कंडक्ट कराया। वहां हमने देखा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया कि इसके पहले जो अपना टेस्ट दे रहे थे वो क्या दे रहे थे, ऑनलाइन तरीके से। बट आपको ये जान के हैरानी होगी साथियों, आपका पेपर ऑफलाइन होता है और आपने ऑनलाइन दिया। और जब मैंने पेपर के पहले ही क्या है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया, बहुत सारे बच्चों का जो बहुत अच्छे स्कोर करते थे सीधे 20 से 25 नंबर उनके कम हो जा रहे हैं। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ये डिजिटल भ्रम हमने नाम दे रखा है। तो आपको ये गलती बिल्कुल अभी से अपनी सुधार लेनी है, इसीलिए मैंने इसका नाम ही क्या रखा हुआ था, डिजिटल भ्रम। साथियों, आपको ये वाली गलती किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है आपका पेपर मोड जो है क्या साथियों, वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड में है। तो ये चीजें अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें पेपर कैसे देना है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, और सबसे जो सही चीजें ये है कि आपको कैसे क्या क्या चीजों पे ध्यान देना। सबसे बड़ी बात साथियों क्या होता है, आपको क्या होता है कि आप ओएमआर सीट जो आपको मिलती है, मैंने बहुत बार आपको ये चीजें समझाई हुई भी है कि आपको अपने ओएमआर सीट ऑफलाइन तरीके से ही अपनी प्रैक्टिस करिए। क्यों? क्योंकि जब आप क्या करते हो, ओएमआर सीट को आप फिल करते हो, तो बहुत सारे बच्चे एक और गलती करते हैं कि 10 रुपया बचाने के चक्कर में पेन क्या करते हैं, जो आप इसके देखते हो इतनी पतली ले लेते हैं, इसको भी भरने में क्या होता है उनको बहुत टाइम लग जाता है। तो यहां से भी आपके कम से कम 5 से 6 नंबर बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। तो आपको क्या करना है, एक 10 रुपए की बॉल पेन आती है, उसको आप यूज करिए। वहां से क्या होता है कि बहुत जल्दी ये चीजें आपकी सेट हो जाती है। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिए। कोई भी एनीवन, किसी भी टीचर्स के या आप देखेंगे किसी का भी, आप एक प्रैक्टिस सेट लीजिए और आप उससे अपनी प्रैक्टिस ऑफलाइन ओएमआर सीट खरीद लीजिए। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, आपको ये टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं ऑफलाइन का भी, आप उसको परचेज कर लीजिए। क्योंकि देखिए सिलेक्शन तभी होगा जब आप एग्जैक्ट स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे। अब मैं कुछ और चीजें आपके सामने लेके आया हूं, जिससे क्या होगा, आपकी सारी चीजें एक ही बार में सॉल्व हो जाएगी कि आपकी मैथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी मैथ की स्ट्रेटजी क्या होनी। क्यों? क्योंकि आपको पता है साथियों, हमने यूट्यूब पे आप देखोगे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत प्रॉपर तरीके से हमने मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जहां हमने परसेंटेज कंप्लीट तरीके से करा दिया। आप एक बार देखिएगा, अगर मजा ना आ जाए फिर कहिएगा। आपको देखिए एक बार, इतना बेहतरीन कंटेंट है, यहां सब कुछ आपको सिखाया जा रहा है। इवन आप देखोगे यहां से लेबल किया जाता है, सीधा सीधा ऐसे बढ़ाया जाता है, और आप देखोगे इन रेलिवेंट कुछ भी नहीं है, प्रॉपर तरीके से सब कुछ चीजें आपकी कराई गई है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, आप देखोगे एक और हमने इसके पहले कंप्लीट सब कुछ करा दिया था, जहां हम क्या कर रहे थे, यूपी पुलिस और यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप इतना बच्चों ने एंजॉय किया था इस चीज को साथियों। बहुत सारे बच्चे इससे बहुत कुछ सीख के गए हैं। तो यहां हमने सब कुछ पहले से इसको कवर करा दिया है, और आपकी जो क्लास है यूपी पुलिस के लिए मैथ की प्रॉपर तरीके से सब कुछ चलती है। शाम को 6 बजे क्लास आती है, आप देखिए बहुत मजा आएगा। अब हम बात क्या करते हैं साथियों, कि आपकी मैथ का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पेपर में क्या क्या आपको ध्यान रखना होता। सबसे जो जरूरी चीज है साथियों, पहले क्या होता था, मैथ का वेटेज कम होता था 2024 के पहले यूपी पुलिस में। बट क्या हुआ, 2024 में ये कम से कम 25 से 26-27 क्वेश्चन आ गया, और इसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है आपके सिलेक्शन में। तो आपको ये चीजें ध्यान देना। सबसे पहली चीजें क्या है, यूपी पुलिस एग्जाम में आपको मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्या है आपका, मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और क्या है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जरूरी है। इसमें क्या है बच्चों, आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, एक्यूरेसी तब तक दोनों चीजें नहीं आएगी, तब तक आप स्कोर नहीं कर सकते। और जो सबसे जरूरी चीज ये कैसे आती है, वो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी ये चीजें अच्छे से हो पाती है। और आपको क्या चीजें ध्यान रखना, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्या होते हैं मैथ में, ये चीजें आप अभी से जान लो और इसी पे फोकस करना। आपके मैथ में 2 पार्ट होते हैं साथियों, एक तो आपका क्या होता है, एक होता है आपका अरिथमेटिक और एक होता है एडवांस। तो आप देखोगे एडवांस से बहुत कम, मतलब अरिथमेटिक से आपके 90% क्या है, आपका अरिथमेटिक से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एडवांस इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन छोड़ने से कुछ नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडवांस बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन जिन बच्चों को पढ़ना है उसके लिए सब कुछ प्रॉपर तरीके से कराया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप देखोगे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, परसेंटेज, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लॉ हानि, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत, एवरेज, समय, आप क्या टाइम, स्पीड, डिस्टेंस,
ये सारे क्या है अरिथमेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे आप कुछ और टॉपिक जैसे सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छा है, नंबर सिस्टम से बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, एलसीएम एचसीएफ, और ये आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम बोलते हैं आपको सीधा सीधा, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कमांड अपनी बनानी है और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कुछ चीजें और हम समझते हैं क्या होता है। डेली स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए मैथ में, सबसे जो जरूरी है 30 मिनट आप क्या करो डेली। डेली जो मैं पढ़ा रहा हूं साथियों, ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं आती है, आपको कुछ नहीं करना, 30 मिनट डेली क्या करना, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 मिनट की वीडियो आती, कभी कभी इससे बड़ी भी हो जाती है। और क्या करना, 30 मिनट में आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस करना है। आपको क्या होता है, देखिए वैसे तो आपको मेरी जितनी भी चीजें रहेगी आप देखोगे एक भी जगह मैं फॉर्मूले का यूज नहीं कराता, लेकिन जिन बच्चों को फॉर्मूला वगैरह से चीजें करनी है तो आप इसको भी करना पड़ेगा। थर्ड क्या है आपको, क्वेश्चन सॉल्व। आपको क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। उनको ये लगता है वीडियो देखने सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल एक गलत स्ट्रेटजी है, गलत प्लान है। इससे सिलेक्शन आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे चीजें, ये बिल्कुल भी सही चीजें नहीं। तो इस पर ध्यान देना। आपको क्या करना, 30 मिनट डेली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, जिससे भी आप पढ़ते हैं, उसको डेली सॉल्व करो। और उसके बाद आपको क्या करो, आपको 10 मिनट देखना है अपना मिस्टेक आप कहां कहां कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको डेली करनी पड़ेगी। और क्या है, फिर से क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले 1 से 25 तक के आपको टेबल याद होने चाहिए, 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। फिर क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन, ये सब चीजें आपकी याद ही चाहिए। और शॉर्टकट ट्रिक का अभ्यास आप जरूर करिए। आप देखोगे मेरे वीडियो में मैं हर एक क्या होता क्वेश्चन का पहले आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूं, फिर आपको एक स्मार्ट अप्रोच सिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी से किया जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें देखिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स अपने पेपर में लाना है तो आपको अभी से क्या करना है, हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट लगा देना है। अभी से सारी चीजें शुरू करो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं जब सिलेबस खत्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी से करोगे, धीरे धीरे एक्यूरेसी आपकी मॉक टेस्ट में बढ़ती है। फिर क्या है, टाइम लिमिट के साथ आप प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आप क्या करो 5 घंटे तक मैथ का ही क्या करो मॉक टेस्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो आपका टाइम है उसी लिमिट में आपको ये चीजें अपनी सेटअप बनानी है। थर्ड क्या है, वीक टॉपिक को आपको आइडेंटिफाई करना है। जो आपके टॉपिक क्या है वीक है, उसको आप आइडेंटिफाई करो। उससे क्या होगा कि आप उस पर ज्यादा फोकस करो। ऐसा नहीं कि आपको जो आ रहा है उसी को आप करते जा रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। थर्ड क्या है, फोर्थ आपका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो आपका सिलेक्शन बहुत दूर होता है। तो आपको प्रीवियस ईयर से ये सब कुछ समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में चीजें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगली बात क्या है आपका फाइनल टिप, रोज आपको डेली वे पे एक काम करना पड़ेगा। मतलब मैथ को आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें रिकॉल होगी, नहीं तो आप सब कुछ भूल जाओगे। फिर क्या है, इजी क्वेश्चन सॉल्व करो। देखिए क्या होता है ना, आपके यूपी पुलिस में बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल ही आते हैं। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा हाई फाई दे देता है, तो आपको उस पर ज्यादा परेशान नहीं होना। अगर आपने इजी टू मॉडरेट लेवल भी अच्छे से कर लिया तो सब कुछ आपकी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और रिवीजन तो आपको क्या करना होता है, डेली वे पे तो करना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांस है। तो ये आपकी पूरी स्ट्रेटजी है। और फाइनल में हम एक चीज और आपको बता के जाते हैं, क्या चीज, जैसे आपको क्या क्या करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, स्पीड, रिवीजन। क्या है, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, प्रैक्टिस सही कर रहे हो, स्पीड आपकी सही है, रिवीजन है, तो यूपी पुलिस में सिलेक्शन आपका 100% है। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। और अगर ये सब चीजें आपकी मैथ में चाहिए तो साथियों मैं बहुत अच्छे से आपको बताया हूं, यहां हर एक चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ टाइप वाइज आप देखोगे, स्मार्ट अप्रोच, आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, सब कुछ आपको यूपी पुलिस के इस वाले बैच में आपको चयन शिखर क्लास पे मिल जाता है। जो बहुत मेहनत है, आप एक बार इसको ट्राई करके एक बार जरूर देखिए, आपको एक ही बार में सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो साथियों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।